So hello guys, welcome back again to Airfolg. In this video, we gonna talk about why the 90% of the retail traders lose their money in market. I was also one of them, but as you trade on daily basis, we gain some experience and skills. So now let's talk about कि क्यों retail traders अपना पैसा lose करते हैं. तो पहला point है high expectations. आप अगर मार्केट में आ रहे हैं, देख रहे हैं मार्केट को कि कोई लाखों में करोड़ों में कमाया है, किसी के लाइफस्टाइल देख लिया होगा कि वो कहीं भी जा रहा है, घूम रहा है, बस अपना लैपटॉप ऑन किया, ट्रेड कर रहा है, पैसा कमा रहा है। ये सब देखने के बाद आप भी ट्रेडिंग करने के लिए आ गए, पर क्या वो तो प्रॉफिट्स ओवरनाइट है? क्या आप भी कमा सकते हैं एक दिन में? आज आ गए मार्केट में, कल सुबह आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख प्रॉफिट मिलेगा आपको? The answer is no. It requires more attention and hard work. Now the question is कि क्या आप उतना हार्ड वर्क कर सकते हैं? देखिए, सबका अपना अपना जोन होता है। कोई जॉब में खुश है कि अगर आप हंसते खिलते हुए इंसान हैं कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, आप हमारी कंपनी में काम करो, आपको हम महीने में 1 लाख या 1.5 लाख रुपए देंगे, आप आएंगे ऑफिस, काम करेंगे, घर चले जाएंगे, सो जाएंगे, देन रिपीट, ये चलेगा। अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आपको डेली लॉसेस होंगे, डेली प्रॉफिट्स होंगे, स्टॉप लॉसेस सीट होंगे, ये सब चलता रहेगा। अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि वो भी कमा रहा है 10 लाख 15 लाख दिन में कमा रहा है, आप भी कमा लोगे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस कुछ होगा, 5-7 साल से वो लगा होगा इस फील्ड में, तो उसके बाद वो सब कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं, आप भी हार्ड वर्क कीजिए, उसके बाद आपका स्किल्स डेवलप होने के बाद आप भी कमा सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अगर आप 1000 रुपये कमाने के लिए जितना एफर्ट लगता है, 1 लाख रुपये कमाने के लिए भी उतना ही हार्ड वर्क लगता है। बस आपको स्किल्स अपना डेवलप करना है। सेकेंड पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। अगर आप 10 लाख रुपए हैं आपके पास और आप मार्केट में आ रहे हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए, 9 से 8 लाख रुपए आपका सेविंग्स अकाउंट हो गया, सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में हो गया, या फिर इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपका जो लॉसेस होगा वो थोड़ा बहुत कवर कर सकता है ये सब। उसके बाद अगर आपका पूरा लॉसेस हो गया है तो आप रिडीम करके लाके फिर से ट्रेडिंग धीरे धीरे सीख सकते हैं। क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप मार्केट में पहली बार आ रहे हैं। व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद द शार्पेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड। क्योंकि सब जो ट्रेड कर रहे हैं उनके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। और एक प्रो टिप है कि आप 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा आप ना लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपको पहले में प्रॉफिट हो गया, आप देखेंगे मार्केट को, आप जब भी स्क्रीन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ बड़ा मूवमेंट देगा, ये कुछ आपको लगेगा। तो आप जब ट्रेड लेंगे तो जितने आसानी से आपने प्रॉफिट किया था उससे कई ज़्यादा आसानी से आप लॉस भी कर सकते हैं। तो 1 या 2 ट्रेड से आप ज़्यादा मत लें। अगर आपको ट्रेड ही करना है तो आप पेपर अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू हो गया, या फिर ऐसे कोई सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट है जो पेपर ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहां जाके ट्रेड कर सकते हैं वर्चुअल मनी से। क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग बंद नहीं करेंगे 1 या 2 ट्रेड के बाद, या पेपर ट्रेडिंग में स्विच नहीं हो जाते, तो अगर आपका एक ट्रेड में लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के लिए आप और 2-3-4 ट्रेड ज़्यादा ले जाएंगे, जिसके कारण आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है और एक अच्छा सिनेरियो आने पर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा उसको ट्रेड करने के लिए। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग और आपका साइकोलॉजी। अगर अभी हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपको पहले से ही डिफाइन करके रखना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, एक दिन में कितना रिस्क ले सकते हैं, एक वीक में कितना रिस्क ले सकते हैं, और एक महीने में आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आप ट्रेड करने से पहले आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए, आपका लॉस डिफाइन होना चाहिए, और वो लॉसेस साइकोलॉजिकल लेवल पर नहीं होना चाहिए कि आप 10,000 अगर लॉस कर सकते हैं तो आपने पूरा कैपिटल लाया, 10,000 रुपये लाए, 10,000 लॉस करके चले गए। कुछ साइकोलॉजिकल और टेक्निकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, जैसे कि व्यू आपके नीचे हो गया, पिवट पॉइंट से पिवट पॉइंट के नीचे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। इस तरह का कोई अगर सपोर्ट है, टेक्निकली देखेंगे, अगर कोई सपोर्ट है वहाँ उसके नीचे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप 2,000 रुपये रिस्क लेके आए थे, आपका स्टॉप लॉस 2,000 था और वो 10,000 पे आपने पोजीशन एग्जिट किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप, अगर आपका कैपेसिटी 3,000 5,000 तक आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं, तो आपका एक ही ट्रेड में आपका 5,000 जाना नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा रखें, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी के कारण मार्केट में वोलेटिलिटी आ गया तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप अच्छे सिनेरियो पे और एक बार री एंट्री ले सकते हैं। इसलिए एक ही बार में
मत ख़त्म कीजिए। बेसिकली आप उस रिस्क को, उस पैसे को आप 2-3 ट्रेड्स में डिवाइड कर दें ताकि कुछ अच्छे सिनेरियो पे आप दूसरी बार एंट्री ले सकें। तो अगर अभी हम पोजीशन साइजिंग की बात करेंगे तो लोग क्या करते हैं, अगर उनका इनिशियल स्टेज में प्रॉफिट्स हो गया तो वो लोग कैलकुलेशन कंपाउंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर ये 2 लोट में होता, 5 लोट में होता, 1 लोट में मेरा 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो 10 लोट होता, 50 लोट होगा तो मेरा इतना 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 प्रॉफिट होता। पर वो सब नहीं होता है और आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है उसके कारण। अगर आपका कुछ प्रॉफिट्स हुआ है इनिशियल स्टेज में तो आप पोजीशन साइजिंग मत बढ़ा लेना, क्योंकि अगर आपने 10,000 का ट्रेड लिया तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया, 15,000 का ट्रेड ले जाएंगे 10,000 प्रॉफिट हो गया, उसके बाद 20-25,000 से अगर आप स्टार्ट करेंगे ट्रेड करना तो लॉसेस वो 25,000 से होंगे और आपका पूरा कैपिटल भी जीरो हो सकता है। आप उसी पोजीशन साइजिंग में जिस पोजीशन साइजिंग से आप स्टार्ट किए थे, अगर आपने 1-2 लॉट से स्टार्ट किया है ट्रेडिंग करना तो आप वही 1-2 लॉट से ट्राई कीजिए। 5-6 महीने तक आप वो 1-2 लॉट से ही ट्राई कीजिए करना। उसके बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा पोजीशन साइजिंग बढ़ाना चाहते हैं अगर, उसके बाद तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद आप पोजीशन साइजिंग चाहे तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। तो अगर अभी हम साइकोलॉजी की बात करें तो मान लेते हैं आप बुलिश थे और आपने बैंक निफ्टी के किसी पुट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, आपने पुट शॉर्ट किया 300 पे, आपका स्टॉप लॉस होगा 350 पे। तो मार्केट ऊपर जा रहा था, आपके M2M में कुछ प्रॉफिट्स भी दिख रहे होंगे। उसके बाद मार्केट अगर जाके कहीं पे प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है तो आपके पोर्टफोलियो में लॉसेस दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस 350 था, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपना स्टॉप लॉस बड़ा कर देते हैं। अगर 350 पे होगा तो 360, 370, अगर कहीं पे कोई डेली कैंडल का सपोर्ट दिख गया है टेक्निकली, या किसी और इंडिकेटर ने दिया है सिग्नल, या वीकली में एक सपोर्ट है, तो वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बड़ा कर देते हैं, वफर कर देते हैं। हो भी सकता है बैंक निफ्टी नीचे आया, थोड़ा रिट्रेस हुआ, प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला गया, पर एज वी नो हमें 5-7 दिन में, 8 दिन में एक बार ट्रेंडिंग मार्केट बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें इंडेक्स में देखने के लिए मिलता है। व्हाट इफ द ट्रेंडिंग मार्केट इज ऑन द डे, आपका पूरा कैपिटल लॉस हो सकता है। तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, छोटा छोटा रिस्क लीजिए, छोटा छोटा प्रॉफिट्स मिलेगा आपको। धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट करने के बाद, थोड़ा स्किल्स आने के बाद आपको 1:2, 1:3, 1:5, 1:6 ऐसे आप सब प्रॉफिट कर सकते हैं। आप 2,000 रिस्क लेके आए थे, आपका 10,000 लॉस हो गया। आप जितने भी वो बफर करके या एडजस्टमेंट करके आपने जितने भी पैसे कमाए होंगे 3-4-5 दिन में, उतना एक दिन में आपका ख़त्म हो गया। ये तो हो गए डेरिवेटिव्स। अगर आप कुछ स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आप सोच कर आए थे कि ये प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ लॉसेस में चल रहा है, तो आप स्टॉप लॉस ना देकर उसे ओवरनाइट कैरी करके लेके जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं हो सकता है ये आज नहीं चला, कल परसों 3 दिन बाद चल जाएगा। अगर वो स्टॉक प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है तो आपका कैपिटल भी वहाँ फंस गया, आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छा सिनेरियो दिखेगा आपको नेक्स्ट डे या कोई दूसरे दिन, अगर आपको कुछ अच्छा सिनेरियो मिलेगा तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा उस स्टॉक्स पर फंस चुका है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है तो आपको लॉसेस के जितने भी होंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देके आपको लॉसेस बुक करना है। अच्छा मार्केट मिलेगा आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी में 2-4 दिन, 5-7 दिन में एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है, जनरली ट्रेंडिंग रहता है, साइडवेज रहता है, आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। तो ज़्यादा रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कैपिटल। अगर कल का कुछ अच्छा सिनेरियो मिलता है, आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं होगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।